सोचो, अगर तुम किसी से प्यार करो लेकिन उसे कभी कह ना पाओ और एक दिन पता चले कि वो भी तुमसे प्यार करता था, बस वक्त गलत था, तो क्या वो प्यार सच में एग्जिस्ट करता है या वो सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाता है? लिटिल हार्ट्स 2025 सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी साथ नहीं रह पाते। और आज मैं तुम्हें इस फिल्म के अंदर छुपी हुई हिडन इमोशंस, साइकोलॉजिकल लेयर्स और वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो शायद तुमने फर्स्ट वॉच में नोटिस भी नहीं किए होंगे। देखो, आजकल लव स्टोरीज बहुत बनती हैं, बॉय मीट्स गर्ल, प्रॉब्लम्स आती हैं, हैप्पी एंडिंग, बट लिटिल हार्ट्स अलग है, क्योंकि ये फिल्म तुम्हें प्यार सिखाती नहीं, ये तुम्हें प्यार का दर्द फील करवाती है। इस मूवी को लोग इतना सर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रिलेटेबल है, क्योंकि इसमें ओवर एक्टिंग नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर रियल लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कोई विलन नहीं है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई गलत नहीं होता, फिर भी सब कुछ गलत हो जाता है, और वही इस मूवी का कोर है। फिल्म स्टार्ट होती है एक सिंपल से सीन से, रेनी इवनिंग, कॉफी शॉप और एक लड़का आरव। वो अकेला बैठा है, लैपटॉप खुला है पर काम नहीं कर रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी खाली फीलिंग है। तभी एंट्री होती है मीरा की। नो ड्रामेटिक एंट्री, नो स्लो मोशन, बस एक नॉर्मल लड़की जो अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करती है और आरव के सामने वाली टेबल पे बैठ जाती है। और यहाँ से फिल्म एक सटल गेम खेलती है। दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं पर बात नहीं करते, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें, एक एक्सीडेंटल आई कॉन्टैक्ट, एक हल्की सी स्माइल, एक ऑकवर्ड साइलेंस और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट म्यूजिक। डायरेक्टर यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है, रियल लव लाउड नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। फिर एक दिन मीरा का कॉफ़ी गिर जाता है और आरव हेल्प करता है। सिंपल सा थैंक यू और वहीं से उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है। मोन्टाज सीन्स शुरू होते हैं, दोनों सेम कैफे में रेगुलरली मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती हैं, जोक्स, लेट नाइट चैट्स और धीरे धीरे कंफर्ट जोन। बट नोटिस करो, कभी भी आई लव यू नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक अप्रोच लेती है। रियल लाइफ में लोग डायरेक्टली प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, वो बस फील करते हैं और होप करते हैं कि सामने वाला समझ जाए। अब यहाँ से फिल्म थोड़ी डीप हो जाती है, और अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा तो तुम ये सब मिस कर दोगे। हर बार जब आरव और मीरा मिलते हैं, उनकी कॉफ़ी कप्स अलग होते हैं। आरव ब्लैक कॉफ़ी, बिटर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी। मीरा लाटे, सॉफ्ट लेयर्ड पर्सनैलिटी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मीरा भी ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करने लगती है। ये एक सटल हिंट है, वो आरव जैसी बन रही है, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर रही है। डिटेल 2, द विंडो सीट। मीरा हमेशा विंडो साइड बैठती है, आउटसाइड वर्ल्ड को देखती रहती है। इसका मतलब वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रही, वो किसी और दुनिया में खोई हुई है। और आरव, वो उसे देख रहा होता है, मतलब आरव उसकी दुनिया का पार्ट बनना चाहता है, पर मीरा अभी रेडी नहीं है। डिटेल 3, द फोन कॉल्स। एक बार मीरा एक कॉल रिसीव करती है और सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है। वो कॉल किसका था? फिल्म डायरेक्ट नहीं बताती, पर हिंट्स मिलते हैं। मीरा का पास्ट अनरिजॉल्व्ड है, और जब तक पास्ट क्लियर नहीं होता, फ्यूचर स्टेबल नहीं हो सकता। फिलोसॉफिकल एंगल। ये फिल्म एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है, क्या सिर्फ प्यार इनफ होता है? आंसर नहीं, और यही हार्श रियलिटी है। आरव और मीरा एक दूसरे को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, पर फिर भी टाइमिंग गलत है। लाइफ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 1 राइट पर्सन, 2 राइट फीलिंग, 3 राइट टाइम। और अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो कहानी इनकम्प्लीट रह जाती है। माइंडसेट एनालिसिस। आरव रिप्रेजेंट्स लोग जो प्यार के लिए रेडी होते हैं, मीरा रिप्रेजेंट्स लोग जो प्यार फील करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हम सब कभी ना कभी इन दोनों में से एक होते हैं। इमोशनल बिल्डअप। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। एक दिन आरव डिसाइड करता है कि वो फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। वो कैफे आता है, मीरा ऑलरेडी वहाँ होती है, बट वो अकेली नहीं है। उसके सामने एक लड़का बैठा होता है और मीरा उसके साथ हंस रही होती है। वो स्माइल जो सिर्फ आरव के लिए थी, अब किसी और के लिए है। आरव रुक जाता है, दूर से देखता है और बिना कुछ बोले वापस चला जाता है। क्लिफ हैंगर एंडिंग। यहाँ फिल्म एक इमोशनल पंच देती है, ना कोई फाइट, ना कोई ड्रामा, बस एक साइलेंट हार्ट ब्रेक। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? अनसेड फीलिंग्स। आरव ने कभी बोला ही नहीं, मीरा ने कभी पूछा ही नहीं, और इस बीच किसी तीसरे ने एंट्री ले ली। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो आरव ने देखा वो पूरी सच्चाई नहीं थी, और जो मीरा फील कर रही है वो अभी तक सामने नहीं आया। आरव कैफे के बाहर खड़ा है, रेन फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार बारिश से ज्यादा उसके अंदर तूफान चल रहा है। उसने जो देखा, मीरा किसी और के साथ, हंसी, वो कंफर्ट, उसे लगता है सब खत्म हो गया है। पर यहाँ पे फिल्म एक साइलेंट ट्विस्ट देती है। आरव जाने लगता है, फिर एक सेकंड के लिए रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। मीरा उस लड़के के सामने बैठी है, लेकिन उसकी स्माइल फेक है, आंखों में वो वार्मथ नहीं है जो आरव के साथ होती थी। लेकिन आरव ये नोटिस नहीं करता, क्योंकि जब दिल टूट रहा होता है तो इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसका दर्द कंफर्म करे। 2 फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, मेजर प्लॉट। नेक्स्ट डे आरव कैफे जाना बंद कर देता है। नो मैसेजेस, नो कॉल्स। वो अपनी लाइफ में बिजी होने की एक्टिंग करता है, पर अंदर से कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है। और यहाँ से फिल्म ड्यूअल नैरेटिव स्टार्ट करती है, आरव का साइड और मीरा का साइड। मीराज रियलिटी। मीरा एक्चुअली उस लड़के कबीर के साथ बैठी थी। कबीर कौन है? उसका एक्स, वही एक्स जिसके कॉल्स उसे डिस्टर्ब करते थे। कबीर वापस आया है और मीरा को कन्विंस कर रहा है कि वो रिलेशनशिप को एक और चांस दे। और यहाँ मीरा एक टफ सिचुएशन में है, पास्ट जो इनकम्प्लीट है, प्रेजेंट जो कंफ्यूजिंग है, और फ्यूचर जो अनक्लियर है। वो आरव को कॉल करती है पर आरव पिक नहीं करता। मैसेज करती है, कैन वी टॉक? सीन, नो रिप्लाई।
मीरा's ब्रेकडाउन। आरव अपने रूम में बैठा है, फोन स्क्रीन देख रहा है, मीरा का नाम ब्लिंक कर रहा है पर वो पिक नहीं करता। क्यों? ईगो, फियर या सेल्फ प्रोटेक्शन? एक्चुअली वो डर रहा है सच जानने से, क्योंकि अगर मीरा सच में किसी और के साथ है तो उसका इल्यूजन टूट जाएगा और कभी कभी इल्यूजन रियलिटी से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सेल्फ प्रोटेक्शन। एक्चुअली वो डर रहा है सच जानने से, क्योंकि अगर मीरा सच में किसी और के साथ है तो उसका इल्यूजन टूट जाएगा और कभी कभी इल्यूजन रियलिटी से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। टर्निंग पॉइंट। कुछ दिन बाद मीरा कैफे आती है, आरव नहीं आता। वो सेम सीट पे बैठती है, सेम कॉफ़ी ऑर्डर करती है, पर इस बार वो विंडो के बाहर नहीं देख रही, वो डोर देख रही है, जैसे किसी का वेट कर रही हो। ये एक पावरफुल शिफ्ट है। अब मीरा प्रेजेंट में है पर आरव एब्सेंट है। 3. कैरेक्टर माइंडसेट डीप एनालिसिस। आरव द साइलेंट लवर। आरव का बिगेस्ट फ्लॉ क्या है? वो एक्सप्रेस नहीं करता। उसे लगता है कि एक्शंस ही इनफ है, पर रियलिटी अनस्पोकन लव मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है। आरव अपने दर्द को प्रोसेस नहीं करता, वो बस अवॉइड करता है, और अवॉइडेंस स्लो पॉइजन है। मीरा द कन्फ्लिक्टेड सोल। मीरा का प्रॉब्लम अलग है। वो फील करती है पर डिसाइड नहीं कर पाती। उसका पास्ट उसे छोड़ नहीं रहा और प्रेजेंट उसे समझ नहीं आ रहा। वो आरव को चूज करना चाहती है पर गिल्ट उसे रोक रहा है। क्या मैं किसी और को हर्ट करके खुश रह सकती हूँ? और यही उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। कबीर द रियलिटी चेक। कबीर विलन नहीं है, वो सिर्फ एक रिमाइंडर है। पास्ट कभी इजीली खत्म नहीं होता। कबीर जेन्युइनली मीरा को वापस चाहता है और उसके साथ हिस्ट्री भी है जो आरव के पास नहीं है। हाँ। 4. हिडन जेम्स ऑडियंस मिस्ड। एक सीन में आरव वॉल क्लॉक को देख रहा होता है। टाइम स्टक है 7:15 PM। वही टाइम जब उसने मीरा को कबीर के साथ देखा था। सिंबलिज्म। आरव इमोशनली वहीं अटका हुआ है। लाइफ आगे बढ़ रही है पर उसका दिल वहीं रुक गया है। आरव एक मैसेज टाइप करता है, आई मिस यू, पर सेंड नहीं करता, डिलीट कर देता है। ये छोटी सी चीज रियल लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है। कितनी बार हम अपनी फीलिंग्स टाइप करते हैं पर सेंड नहीं करते, और वही अनसेंट मैसेजेस रिलेशनशिप्स को खत्म कर देते हैं। मीरा एक डायरी लिखती है और एक लाइन रिपीट होती है, Why does the right person come at the wrong time? ये फिल्म का कोर थीम है। 5. सिंबलिज्म एंड मैसेज। लिटिल हार्ट्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे दिल जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं पर फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ते। फिल्म ये कहती है प्यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। 6. इमोशनल हाई पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड। एक सीन में मीरा आरव के घर के बाहर आती है। हेवी रेन। वो बेल बजाने वाली होती है पर रुक जाती है। क्यों? फियर ऑफ रिजेक्शन। वो चली जाती है और आरव अंदर होता है, बस कुछ स्टेप्स दूर। ये आयरनी है, दोनों एक दूसरे के पास हैं फिर भी मिल नहीं पा रहे। कैफे बंद होने वाला होता है, ओनर कहता है कल से रेनोवेशन है। सिंबलिज्म, उनकी लव स्टोरी का स्पेस भी खत्म हो रहा है। 7. ऑडियंस क्वेश्चंस। सोचो, अगर तुम आरव होते क्या तुम कॉल पिक करते? क्या तुम कन्फ्रंट करते या चुप रहना चूज करते? और अगर तुम मीरा होते क्या तुम पास्ट को चांस देते या न्यू लव को चूज करते? सच बोलो, जिंदगी में राइट आंसर्स नहीं होते, सिर्फ चॉइसेस होती हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। सस्पेंस बिफोर क्लाइमैक्स। स्टोरी अब एक डेंजरस पॉइंट पे आ चुकी है। मीरा फाइनली डिसाइड करती है वो आरव से मिलने जाएगी और सब क्लियर करेगी। दूसरी तरफ आरव एक बिग डिसीजन लेता है, वो सिटी छोड़ने वाला है। ट्रेन टिकट बुक्ड, सेम डे सेम टाइम। दो लोग, एक मिलने आ रहा है, एक जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पे फिल्म एक लास्ट ट्विस्ट सेट करती है। क्या वो मिल पाएंगे या एक और मिस्ड मोमेंट बन जाएगा? स्टेशन का प्लेटफॉर्म, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, जा रही हैं। पर इस केओस के बीच दो लोगों की कहानी अपने फाइनल मोमेंट पे आ चुकी है। आरव अपने बैग के साथ खड़ा है, टिकट हाथ में, आंखों में वो थकन जो सिर्फ हार्ट ब्रेक के बाद आती है। दूसरी तरफ मीरा ऑटो से उतरती है, भागते हुए प्लेटफॉर्म पे आती है, सांस फूली हुई, आंखों में डर, डर किसी को खो देने का। बैकग्राउंड में स्लो पियानो म्यूजिक, कैमरा ऑल्टरनेट कट्स दिखाता है। आरव ट्रेन की तरफ देख रहा है, मीरा भीड़ में उसे ढूंढ रही है, पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि लाइफ में सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? बीइंग इन द सेम प्लेस बट स्टिल मिसिंग ईच अदर। ट्रेन का हॉर्न बजता है, आरव एक लास्ट बार पीछे मुड़ता है और उसी वक्त मीरा उसे देख लेती है। आई कॉन्टैक्ट, वो एक सेकंड जिसमें पूरी कहानी फ्लैश हो जाती है। फर्स्ट कॉफी, फर्स्ट स्माइल, अनसेड फीलिंग्स, मिस्ड कॉल्स, अनसेंट मैसेजेस, सब कुछ। मीरा भागती है, आरव, उसकी आवाज फाइनली उस तक पहुंचती है। आरव रुकता है, ट्रेन चलने लगती है, लोग चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहा है और आरव एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। मूव ऑन या होल्ड ऑन? मीरा उसके सामने आती है, रो रही है, सांस कंट्रोल नहीं हो रही और बस एक लाइन बोलती है, मैंने ट्राई किया पर मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह पाई। साइलेंस। आरव कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देख रहा है। यहाँ पे फिल्म एक जीनियस मूव करती है। आरव तुरंत हग नहीं करता, ना ही आई लव यू बोलता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में ट्रस्ट एक सेकंड में वापस नहीं आता। वो पूछता है, और अगर मैं नहीं मिलता तो? मीरा चुप हो जाती है और यही उसका आंसर है। ट्रेन ऑलमोस्ट निकल चुकी है, गार्ड विसल मार रहा है, आरव के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं और यहाँ फिल्म स्लो मोशन में चली जाती है। आरव ट्रेन की तरफ देखता है, फिर मीरा की तरफ, फिर अपनी टिकट को, और फिर वो टिकट को फोल्ड करता है और नीचे गिरा देता है। सिंबॉलिज्म, ही चूजेस लव ओवर एस्केप। बट ट्विस्ट, जब ऑडियंस सोच रही होती है कि अब हैप्पी एंडिंग आएगी, फिल्म एक लास्ट इमोशनल पंच देती है।
आरव कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर शायद हम साथ नहीं रह सकते। साइलेंस। मीरा के आंसू रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आरव समझ चुका है प्यार इनफ नहीं होता। ट्रस्ट, टाइमिंग, इमोशनल क्लैरिटी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनकी स्टोरी में ये सब अभी भी इनकम्प्लीट है। आरव उसे हक करता है, एक टाइट हग जैसे लास्ट टाइम हो, और फिर स्लोली उसे छोड़ देता है। नो ड्रामा, नो शाउटिंग, बस एक सॉफ्ट गुड बाय, टेक केयर, और वो चला जाता है। रियल मीनिंग ऑफ एंडिंग। ये एंडिंग सैड नहीं है, ये रियल है। फिल्म ये नहीं कहती कि हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है। वो कहती है कुछ लोग जिंदगी में आते हैं सिर्फ तुम्हें चेंज करने के लिए। आरव और मीरा एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, पर उनकी लाइफ टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी, और कभी कभी राइट पर्सन रॉन्ग टाइम फॉरएवर का लॉस बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं आरव को रुक जाना चाहिए था, मीरा को एक चांस मिलना चाहिए था, पर अगर तुम डीप सोचो तो शायद आरव ने सही डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि अगर वो उस मोमेंट में यस बोल देता तो वो डिसीजन इमोशन पे बेस्ड होता, नॉट स्टेबिलिटी, और अनस्टेबल लव लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा हर्ट करता है। फिल्म का हिडन मैसेज सिंपल है, क्लोजर ज़रूरी होता है पर हर क्लोजर साथ रहना नहीं होता। कभी कभी क्लोजर का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, लेट गो करना और आगे बढ़ना। लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवी। लेसन 1, से इट बिफोर इट्स लेट। अनसेट फीलिंग सबसे बड़ा रिग्रेट होती है। अगर आरव पहले बोल देता तो स्टोरी डिफरेंट होती। लेसन 2, टाइमिंग मैटर्स। राइट पर्सन मिलना इनफ नहीं है, राइट टाइम भी ज़रूरी है। लेसन 3, सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर अटैचमेंट। आरव ने प्यार चूज़ किया पर अपनी पीस को सैक्रिफाइस नहीं किया। लेसन 4, लेटिंग गो इज़ ऑल्सो लव। कभी कभी किसी को छोड़ देना उसको पाने से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि ये फिल्म तुम्हें एंटरटेन नहीं करती, ये तुम्हें रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर करती है। तुम अपनी लाइफ के लोग याद करते हो, वो जिसे तुमने कभी बोला नहीं, वो जिसे तुमने लूज़ कर दिया, वो जो शायद आज भी याद आता है। और तब तुम रियलाइज़ करते हो लिटिल हार्ट सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक मिरर है। सिंपल आंसर, यस, 100%। अगर तुमने कभी प्यार फील किया है या किसी को लूज़ किया है तो ये मूवी तुम्हें तोड़ देगी और फिर धीरे धीरे जोड़ भी देगी। सो गाइज, अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम आरव होते? क्या तुम रुक जाते? क्या तुम मीरा होते? क्या तुम फाइट करते? कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्योंकि हर इंसान का आंसर अलग होगा और शायद वही इस फिल्म की ब्यूटी है। और अगर तुम्हें ऐसे डीप, इमोशनल और हिडन मीनिंग वाले ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मूवीज़ एक्सप्लेन नहीं होती, यहाँ ज़िंदगी समझाई जाती है। लास्ट लाइन याद रखना, हर लव स्टोरी का एंड साथ रहना नहीं होता, कुछ कहानियाँ सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं।